हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता का इष्टतम संयोग या चयन क्या होता है। तो उपभोक्ता का जो इष्टतम संयोग या चयन होता है, यह हमारी बजट रेखा व अंधिमान वक्र पर डिपेंड करेगा। बजट रेखा अंधिमान वक्र यानी कि आईसी वक्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बजट रेखा व अंधिमान वक्र यानी आईसी वक्र के द्वारा हम उपभोक्ता का सर्वश्रेष्ठ संयोग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, उपभोक्ता का जो इष्टतम संयोग है, ये हमें ये बताता है कि एक उपभोक्ता कम से कम दो वस्तुओं की कितने कितने इकाइयों का यूज करेगा ताकि उसे सबसे ज़्यादा संयोग या संतुष्टि मिले। यानी दो वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा यूज करेगा ताकि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। क्योंकि बजट रेखा में ये बताती है कि एक उपभोक्ता या एक व्यक्ति अपनी जितनी भी इनकम होती है वो ओनली दो वस्तुओं पर खर्च करता है। तो अपनी इनकम से दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा वो यूज कर सकता है अपनी सीमित इनकम से, वो हमें बजट रेखा बताती है। और आईसी वक्र में क्या बताता है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का कितनी कितनी मात्रा में यूज करे ताकि वह संतुष्टि को अधिकतम कर सके। बजट रेखा तो यह बताएगी कि एक व्यक्ति अपनी इनकम से दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा वो परचेज कर पाएगा। और आईसी वक्र में यह बताता है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का कितना कितना यूज करे ताकि वह संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो दोनों के बारे में मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखा है। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो इन वीडियो की मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। तो आइए उपभोक्ता का इष्टतम संयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, उपभोक्ता का इष्टतम संयोग ये बताता है कि दो वस्तुओं की कितने कितने मात्रा में उपभोक्ता उपभोग करें ताकि अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो देखो, उपभोक्ता के इष्टतम संयोग को बजट रेखा के द्वारा और अंधिमान वक्र के द्वारा हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो उपभोक्ता का इष्टतम संयोग उस बिंदु पर होता है जहां दो शर्तें पूरी है। तो उपभोक्ता का इष्टतम संयोग वहीं पर होगा जहां पे दो शर्तें पूरी होती है। वो दोनों शर्तें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर है कि बजट रेखा आईसी वक्र को स्पर्श करते हुए होनी चाहिए। क्योंकि बजट रेखा हमेशा किस प्रकार से बनती है? सीधी रेखा के रूप में ऋणात्मक बनती है। और हमारा जो आईसी वक्र है ये हमारा क्या होता है? उन्तोदर होता है। तो ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे वो हमारी पहली शर्त होगी। तो पहली शर्त क्या है कि बजट रेखा अंधिमान वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। सेकेंड नंबर शर्त है कि अंधिमान वक्र का ढाल क्या होना चाहिए? उन्तोदर होना चाहिए। क्योंकि आईसी वक्र दो प्रकार से बनता है। एक आईसी वक्र क्या होता है? एकदम सीधा भी बनता है। जो सीधा बनता है ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक, वो हमेशा पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में बनता है। और जो हमारा इस प्रकार का ढाल है ये हमारी सामान्य वस्तुओं के संबंध में बनता है। तो हम यहाँ पर सामान्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं, इसलिए अंधिमान वक्र यानी आईसी वक्र का ढाल क्या होना चाहिए? उन्तोदर, ऊपर से नीचे की ओर ढलवा होना चाहिए। जहाँ पर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है वही बिंदु हमारे उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता है। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के द्वारा इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि ओ वाई पर हमने वाई वस्तु को, ओ अक्ष पर हमने अक्ष वस्तु को शो कर रखा है। तो ऐसा करता हूँ, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो आपके सामने एक तो दे रखा है आईसी वक्र, जो मैंने कहा था बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे ढलवा होता है। एक आपके सामने दे रखा है बजट रेखा, जो ऊपर से नीचे ऋणात्मक रूप से होती है। तो आईसी वक्र
और बजट रेखा दोनों बिंदु कहाँ स्पर्श हो रहे हैं? ई बिंदु पर स्पर्श हो रहे हैं। यानी पहली शर्त ये कहती है कि जो हमारी आईसी वक्र है वो बजट रेखा की स्पर्श होना चाहिए। तो ये हमारा आईसी वक्र दे रखा है, ये हमारा बजट रेखा दे रखा है, यहाँ पर ये ई बिंदु पर क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है। तो पहली शर्त पूरी हो रही है। सेकेंड नंबर शर्त है कि अंधिमान वक्र यानी आईसी वक्र का ढाल क्या होना चाहिए? उन्तोदर, यानी ऊपर से नीचे ढलवा होना चाहिए। जो ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? ढलवा हो रहा है। तो दोनों शर्तें हमारी इस बिंदु पर पूरी हो रही है। तो यानी उपभोक्ता कहाँ पर वस्तु का यूज करेगा? अक्स वस्तु की तो इतनी यूज करेगा और वाई वस्तु की इतनी यूज करेगा, तो उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके और चलते हैं। मान लेते हैं कि आईसी वक्र आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको हम आईसी वक्र 1 मान लेते हैं। एक हम आईसी वक्र इसके नीचे की तरफ बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक आईसी वक्र बना लिया, इसको हम IC2 नाम दे देते हैं। तो देखो जो IC2 है ना, ये बजट रेखा को एक तो P बिंदु पर एक R बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि पहली शर्त पूरी हो रही है कि आईसी वक्र P बिंदु और R बिंदु यानी बजट रेखा को स्पर्श कर रही है, काट रही है। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है। दूसरी शर्त क्या है? आईसी वक्र पे क्या हो रहा है? हमारा उन्तोदर है, बाएं से दाएं हो रहा है। यानी उपभोक्ता का जो संतुष्टि है P बिंदु R बिंदु पर हो सकता है ना, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो IC2 है ये IC1 से क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है। यानी IC जो वक्र है IC2 से ऊपर दे रखा है। IC वक्र की जो हमने विशेषता पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि जो IC वक्र एक दूसरे के ऊपर होता है, यानी जो आईसी वक्र मूल बिंदु से जितना दूरी पर होता है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है बजट रेखा को, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये प्रतिच्छेद कर रहा है। दोनों पहली शर्तें पूरी होती है। दूसरी शर्त भी है कि दोनों का ढाल क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। तो संतुष्टि कहाँ मिलेगी? IC2 पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि IC2 से IC जो वक्र है ये क्या है? ऊपर है। जो IC वक्र जितना ऊंचा होता है उपभोक्ता को उतनी ज़्यादा संतुष्टि देता है। यानी जो IC वक्र 2 दे रखा है इस बिंदु पर उपभोक्ता को कहीं पर भी अधिकतम संतुष्टि नहीं मिलेगी, इस पर ज़्यादा मिलेगी। अब बात कर लेते हैं IC1 की। IC1 का ढाल भी क्या दे रखा है? ऊपर से नीचे की तरफ दे रखा है। लेकिन यहाँ पे पहली शर्त भी पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बजट रेखा इसको स्पर्श नहीं कर रही है। यदि बजट रेखा इस पर स्पर्श करती तो इसकी तुलना में इस पर ज़्यादा संतुष्टि मिलती, क्योंकि इसकी तुलना में ये जो IC1 वक्र है यह ऊंचा है। तो जो IC वक्र जितना ऊंचा होता है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। लेकिन IC1 पर क्या है कि जो बजट रेखा स्पर्श नहीं कर रही है, इसलिए अधिकतम संतुष्टि वाला बिंदु नहीं हो सकता। IC2 पर बजट रेखा स्पर्श कर रही है, लेकिन IC जो वक्र दे रखा है ये इससे ऊंचा है, इसलिए ई बिंदु पर क्या होगा? उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपभोक्ता का इष्टतम संयोग या चयन कहाँ पर होता है। वहीं पर होता है जहाँ पर ये दोनों शर्तें पूरी होती है। तो आई होप आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।